आए दिन बहुत सी जगह लोग घूमने के लिए जाते हैं। कई तीर्थों पर कई अच्छी अच्छी जगहों पर किले कचहरी लोग घूमने जाते हैं। कई फॉल, कई झरने और बहुत सी चीजें हैं जहाँ लड़के लड़कियां घूमने जाते हैं, लेकिन सिवाय उपद्रव के वहां से कुछ भी नहीं लाते। अगर हम अशांत हैं, अगर हम चिंतित हैं, परेशान हैं, तो हम जहां भी जाएंगे वहां भी अपनी किरणें ही छोड़ेंगे, अपनी वाइब्रेशंस ही छोड़ेंगे और उस जगह को भी दूषित करते। तो इतनी कृपा करें कि जहां भी आप जाएं, एक आधे घंटे के लिए शांत मौन में प्रवेश करें, वहां की शून्यता में प्रवेश करें। निश्चित ही है कोई भी तीर्थ स्थान, कोई भी भव्यता का प्रतीक, जहां भी हम जा रहे हैं। तीर्थ इसीलिए हमारे यहाँ पैदा हुए हैं ताकि हम वहां जाकर शांति को उपलब्ध हो सकें। जहां हमारे महान ऋषि मुनि रहा करते, जहां वो ध्यान को उपलब्ध हुए थे, परमात्मा को उपलब्ध हुए थे, वहां हम कृपा करके अशांति न फैलाएं। उस जगह को भी शांत रखें, अपने मन को भी शांत रखें। बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैरव धाम सरकार की संपूर्ण जगत में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भैरव धाम के सभी भक्तों को भैरव महाराज, भैरव धाम सरकार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। ये भैरव धाम सरकार की ही महिमा है कि यहाँ जितने भी भक्त, हर रोज भक्तों की संख्या बढ़ रही है। ये उनकी ही करामात है, उन्हीं की ये अलौकिकता है कि इस दिव्य धाम में आए दिन लोगों की समस्याएं दूर हो रही हैं। और यहाँ पधारे हुए सभी भक्तों को, जिनके हृदय में भगवान को जानने के लिए कोई प्यास पैदा हो रही है, ये बहुत हितकर है। बहुत ही शुभ लक्षण है कि हमारे भीतर भगवान को पाने की वो प्यास पैदा हो। वरना हम यहाँ कुतूहलवश भी इकट्ठे हो सकते हैं। समय नहीं कटता हो तो समय काटने के लिए यहाँ हम आए हों तो कोई भी सत्य हमारे हाथ नहीं लगे। हम जैसे फिल्में देखने चले जाते हैं कुतूहलवश, वैसे ही हम मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं। इससे कोई सत्य उपलब्ध नहीं होता है। सत्य उपलब्ध होता है साधना से, सत्य उपलब्ध होता है भक्ति से। और जिन ज्ञानियों ने भी कहा है कि सत्य को उपलब्ध करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है ध्यान, परम ध्यान। लेकिन ध्यान के नाम पर न जाने कैसी कैसी चीजें हमने गढ़ रखी हैं। ध्यान का अर्थ होता है शुद्ध चेतना मात्र रह जाना।
मैं कौन हूं, क्या हूं, कितनी डिग्रियां हैं मेरे पास, कितने पद हैं मेरे पास, कितना धन है, ये सब एक तरफ करते हैं। ध्यान में सिर्फ तुम जाते हो, तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे पद पदवियां नहीं जाते। तो यहां जितने भी भक्त यहां विराजमान हैं, यहां पधारे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भी भैरवधाम सरकार के जितने देखने वाले, बाहर भी जितने भी भक्त हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। पहली मूल जो बात है, मेडिटेशन, ध्यान। क्या है ध्यान? कहां से शुरू होता है ध्यान? आए दिन कई बड़े बड़े लोग कहा करते हैं कि ध्यान करो, ध्यान से तुम्हें शांति मिलेगी, ध्यान से तुम अपनी चीजों को देख पाओगे, ध्यान से ज्ञान पैदा होगा। नहीं, ध्यान से ये कुछ भी नहीं होता है। जो गहरे उतरेंगे उन्हें ही मालूम होगा कि ये सब चीजें ध्यान से पैदा नहीं होती। ध्यान उस तरह की चीज है जैसे कोई पत्थर पड़ा रहता है, आपने देखा होगा। उस पत्थर को जब कारीगर छेनी हथौड़ी लेके तोड़ता है तो उसमें से मूर्ति प्रकट होती है। अब तुम जरा गौर करो कि उस पत्थर में मूर्ति थी कि मूर्तिकार ने बनाई है? निश्चित ही उस पत्थर में मूर्ति थी। मूर्ति छिपी हुई थी, बस ऊपर से पत्थर चढ़ा हुआ था, उसको अलग कर दिया है, मूर्ति प्रकट हो गई। ऐसे ही मनुष्य के हृदय में उस परमात्मा का घर है, उस भगवान का निवास है, जहां हम अपनी वासनाओं को, जहां हम अपनी इच्छाओं की इस पत्थर को हटाते चलेंगे, मूर्ति उघरती चलेगी। और एक दिन आएगा कि वो मूर्ति बिल्कुल साफ साफ छलक उठेगी। ध्यान शुरू होता है महादेव से, भगवान शंकर से। वो ध्यान के देवता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, आप सभी देख ही रहे होंगे कि हमने महादेव की पूजा के कई कई अर्थ निकाल रखे। महादेव से सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है और वो है ध्यान। अगर तुमने उस ध्यान को पकड़ लिया तो तुम शिवमय हो जाओगे, तुम शिव में डूब जाओगे। अगर तुमने और चीजों को पकड़ा तो निश्चित ही है तुम शिव से भटक जाओगे। कोई अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, परीक्षा में पास हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। कोई शहद चढ़ा रहा है। तुम स्वयं को क्यों नहीं चढ़ाते? तुम अपनी इन क्षुद्र इच्छाओं को क्यों नहीं चढ़ाते? ये पूरा ब्रह्मांड शिवमय है, एक ही ध्वनि से गूंज रहा है, वो है ओम। वो अनाहद नाद है। उस अनाहद नाद को सुनो, उस शिव की भक्ति करो, भगवान शंकर के ध्यान में डूबो। हम न जाने कितनी बार महादेव के मंदिर में गए होंगे। हमने महादेव की कई प्रतिमाएं देखी हैं। आपने कभी गौर किया किस मुद्रा में बैठे हुए हैं? क्या कर रहे हैं? आंख बंद करके वो क्या कर रहे हैं?
और पूरी मनुष्य जाति आंख खोलकर उनकी पूजा कर रही है। तुम भी कभी आंख बंद करके उनके सामने बैठे हो तो निश्चित ही है, इसका कोई भी कारण नहीं है कि तुम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकते। बहुत पुराने समय में लोग कहा करते थे कि शिव जी को बहुत सी चीजें अगर तुम चाहो तो एक ही चीज मांगना कि हमें ध्यान की कुछ रोशनी हमारे ऊपर डाल दें, ताकि हम उस ज्ञान को, उस ध्यान को, उस सत्य को उपलब्ध हो जाएं। उसी की तैयारी भैरव धाम सरकार में हो रही। आए दिन भक्त उस ध्यान में लीन हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। तो मैं आप सभी देखने वालों को, सभी भक्तों को निमंत्रण दे रहा हूं कि भैरव धाम पधारिए और अपने जीवन में सभी समस्याओं का समाधान कीजिए। और हम न जाने क्या क्या कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान को छोड़कर हमने न जाने कैसी कैसी चीजों को अपना लिया है। ध्यान सबसे सर्वोत्तम था इस जगत में। वो वरदान है महादेव भगवान शंकर का मनुष्य जाति के लिए। तो जो समाधि में लीन है, समाधि का अर्थ समझते हो आप? क्या होता है समाधि का अर्थ? समाधि का अर्थ होता है ना कोई इच्छा, ना कोई वासना, कोई भी किसी भी तरह की विचार की एक तरंग वहां पैदा नहीं होती, और मानव को सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। उस समाधान का नाम है समाधि। अब ये मनुष्य कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ ये है। होना मात्र से ध्यान का संबंध है, और ध्यान के नाम पर हम न जाने कैसी कैसी मुद्राएं अपना लिए हैं। कोई अनुलोम विलोम कर रहा है, कोई एक नाक बंद करके एक नाक खोल के श्वास खींचे जा रहा है, कोई शीर्षासन कर रहा है। इससे ध्यान का कोई संबंध नहीं। निश्चित ही है, इससे ध्यान का कोई भी संबंध नहीं। ध्यान वो गूढ़ रहस्य है इस जगत का, जो ध्यान में प्रवेश करेंगे वो पा जाएंगे उसको, और जो इन क्रियाओं में उलझ जाएंगे वो सारी जिंदगी भटकते रहेंगे, कोई भी परिणाम हाथ नहीं आने वाले। तो थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे कही हैं। अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। तो ध्यान के लिए, इससे पहले कि हम ध्यान में उतरें, 3 चरण हैं इस ध्यान के प्रयोग के। पहले जो 2 चरण हैं उसमें हम कुछ महसूस करेंगे, और जो तीसरा चरण है वो विश्राम का है। उसमें हम सब कुछ छोड़ देंगे, जितना हो सके उतना हम छोड़ देंगे, छोड़ते जाएंगे, और वो किनारा आएगा जहां हमें प्रवेश करना है, और हम वहां डूबने से अपने को रोकें नहीं। बस कृपा करें, अपने को रोकना नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दें, कोई भी बाधा नहीं देनी है। तो हम ध्यान में प्रवेश करें। इससे पहले अपनी दोनों आंखें आहिस्ता से बंद कर ले और थोड़ी थोड़ी सी फासले पे बैठ जाए। हाँ, आप उधर से उठ जाइए, इधर आ जाइए। कोई भी किसी को छुए नहीं, ध्यान में बाधा पैदा होगी। कोई भी किसी को छुए नहीं, और अपनी आहिस्ता से दोनों आंखें बंद कर लें।
दोनों आंखें आहिस्ता से छोड़ दें और बिल्कुल बंद कर लें। कोई भी जोर ना दे, बिल्कुल शांत छोड़ दें। सबसे पहले पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाना है। जितना हो सके उतना ढीला छोड़ते जाना है। और मैं सुझाव दूं वैसे ही महसूस करते चलें। जितने भी भैरव धाम सरकार के भक्त हैं, देखने वाले, उन सभी को मैं कह रहा हूं, आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। चाहे आप सुबह करें या रात को सोते समय करें, अपने इस व्यस्त जीवन को थोड़ा सा विश्राम देने की कोशिश करें, तो अपने जीवन पर और अपने भगवान पर बड़ी कृपा होगी कि उसका बनाया हुआ मनुष्य बहुत शांति को उपलब्ध हुआ है। बड़ी कृपा होगी। अब मैं जैसे सुझाव दूं वैसे महसूस करते चले। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। एक 5 मिनट के लिए अपने शरीर को सुझाव दें, फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। मेरे साथ महसूस करते चलें। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है और गहरा शांत होता जा रहा है। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। मेरा शरीर शांत हो गया 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 है। मेरा शरीर बिल्कुल शांत हो गया है। छोड़ दें, कोई भी पकड़ ना रखें। बिल्कुल शांत छोड़ दें। पूरी तरह से शिथिल छोड़ देना है, कोई भी बाधा नहीं दें। 1-2 मिनट महसूस करें और पूरा शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा। मैं 2 मिनट के लिए चुप हुआ जा रहा हूं और तुम महसूस करो। मेरा शरीर शांत हो गया है। फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। महसूस करें। गहरा शांत होता जा रहा है और गहरे शांत होते जा रहा है। बिल्कुल छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें। कुछ भी बचाएं नहीं, पूरा छोड़ दें। जितना हम छोड़ते जाएंगे उतने ही गहरे ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, वरना इसका कोई भी कारण नहीं है। ऊपर ऊपर से ही हम लौट कर वापस आ जाएंगे। फिर हम कहेंगे हमें कोई भी शांति उपलब्ध नहीं हुई है, कोई भी विश्राम उपलब्ध नहीं हुआ है। तो मैं आपसे कह रहा हूं
बिल्कुल शांत छोड़ दें। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे साथ महसूस करें, मेरा शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मेरी श्वास शांत होती जा रही है। मेरी श्वास और गहरी होती जा रही है, और गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास और गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास और गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास गहरी हो गई है, और गहरी हो गई है, और गहरी हो गई है। कोई भी जोर न दे। श्वास जैसी चलती है वैसे चलने, और आप पाएंगे कि श्वास बहुत गहरी हो गई है। श्वास के गहरे होते ही विचार बहुत शांत हो जाएंगे। मेरी श्वास गहरी हो गई है, और गहरी हो गई है, और गहरी हो गई है। महसूस करते जाएं, मेरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। मेरी श्वास गहरी हो गई है। 1-2 मिनट महसूस करें, फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल गहरी कर लेनी है श्वास। कोई भी जोर ना दे, बस जैसी चलती है वैसे ही चलने दें। कोई भी बाधा न दें, बस जैसे चलती है चलने दें। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास गहरी हो गई है, और गहरी होती जा रही है, और गहरी होती जा रही है, और गहरी होती जा रही है। महसूस करते चलें। और गहरी होती जा रही है। बिल्कुल शांत छोड़ दें। अब हम तीसरा जो चरण है वो विश्राम का चरण है। उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस जो हो रहा है होने दो। जो भी तुम्हें सुनाई दे सुनते रहे, जो भी तुम्हें दिखाई दे बस देखते रहे। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ विश्राम में चले जाना है। एक 10 मिनट के लिए विश्राम में चले जाना है।
ये दोनों चीजें छोड़ दें। शरीर बिल्कुल शांत हो गया है, श्वास गहरी हो गई है। अब हम विश्राम में जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, ना कोई नाम जपना है, ना किसी का नाम स्मरण करना है, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान का अर्थ ही यही होता है, शून्य में प्रवेश। अगर विचार की एक भी तरंग मौजूद रहेगी तो ध्यान में उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विश्राम में चले जाएं, कुछ भी नहीं करना है। पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, सुनते रहें। मोटर गाड़ियां निकल रही हैं, बस सुनते रहें। पत्तों की आवाजें आ रही हैं, बस सुनते रहें। कुछ भी नहीं करना है, शांत सुनते रहें। एक ग्रहणशीलता का भाव ले आएं और सुनते रहें। और एकदम मौन चुपचाप बैठे रहें, शांत होकर। करने के लिए 23 घंटे बहुत हैं, कुछ भी उपद्रव मचा लेना। ये आधे घंटा अपने जीवन में विश्राम की घड़ी को उपलब्ध करें। हमारे 23 घंटे निश्चित ही सुधर सकते हैं। शांति 23 घंटे अपूर्व शांति हमें घेर लेगी। तनाव के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं जिनसे हम तनाव खोज लेते हैं। हम तनाव को ढूंढते हों ऐसा नहीं है, तनाव ही हमें ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल शांत बैठे रहें, एकदम गहरे शांत मौन सन्नाटा छा जाए, बस देखते रहें। अगर कोई स्मरण करना ही है तो महामंत्र है जो हमारा वरदान है, पूरी मनुष्य जाति के लिए वरदान है, ओम। अगर स्मरण करना ही है तो उस ओम का स्मरण करिए। उससे ज्यादा महान, उससे ज्यादा विराट ऊर्जा हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अपने मन ही मन बिल्कुल आहिस्ता से ओम का स्मरण करते रहें और बिल्कुल शांत हो जाए। शांत हो जाए। छोड़ते जाएं, बिल्कुल छोड़ दें। अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दें, बिल्कुल शांति में प्रवेश कर जाएं। जितने हम अपने आप को छोड़ते जाएंगे उतनी ही गहरी शांति में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो बिल्कुल ही कोई भी बाधा न दें, छोड़ते जाएं और गहरे छोड़ते जाएं और गहरे छोड़ते जाएं और गहरे बिल्कुल शांत छोड़ते जाएं। बिल्कुल शांत हो जाएं। इस प्रयोग को हम अपने घर पर, अपने बेडरूम में, अपने गार्डन में
जहां भी तुम्हें एकांत सुविधा मिले। आए दिन बहुत सी जगह लोग घूमने के लिए जाते हैं, कई तीर्थों पर, कई अच्छी अच्छी जगहों पर, किले कचहरी लोग घूमने जाते हैं। कई फॉल, कई झरने और बहुत सी चीजें हैं जहां लड़के लड़कियां घूमने जाते हैं, लेकिन सिवाय उपद्रव के वहां से कुछ भी नहीं लाते। अगर हम अशांत हैं, अगर हम चिंतित हैं, परेशान हैं, तो हम जहां भी जाएंगे वहां भी अपनी किरणें ही छोड़ेंगे, अपनी वाइब्रेशंस ही छोड़ेंगे और उस जगह को भी दूषित कर देंगे। तो इतनी कृपा करें कि जहां भी आप जाएं, एक आधे घंटे के लिए शांत मौन में प्रवेश करें, वहां की शून्यता में प्रवेश करें। निश्चित ही है, कोई भी तीर्थ स्थान, कोई भी भव्यता का प्रतीक, जहां भी हम जा रहे हैं, तीर्थ इसीलिए हमारे यहां पैदा हुए हैं ताकि हम वहां जाकर शांति को उपलब्ध हो सकें। जहां हमारे महान ऋषि मुनि रहा करते, जहां वो ध्यान को उपलब्ध हुए थे, परमात्मा को उपलब्ध हुए थे, वहां हम कृपा करके अशांति न फैलाएं। उस जगह को भी शांत रखें और अपने मन को भी शांत रखें। बड़ी कृपा होगी अपने आप पर। अब हम आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें खोल लेंगे। कोई भी जोर नहीं देना है, बिल्कुल आहिस्ता से खोल लेना है। अगर आंखें ना खुलती हों तो अपने दोनों हाथ आंखों पर ले जाएं, दबाव ना दें, बिल्कुल आहिस्ता से खोल लें, खुल जाएंगी। आज का ध्यान पूरा हुआ तो हम निश्चित ही है इस प्रयोग में हर रोज उतर सकते हैं। हम यहाँ कल इसी समय यहाँ उपस्थित होंगे। तो थोड़ी सी बातें जो मैंने आज कही हैं, अगर आपको लगता हो कि उन बातों से आपके हृदय को कोई चोट पहुंचती हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा ऐसा कोई भी मन नहीं था कि आपको कोई चोट पहुंचानी हो। भैरव धाम सरकार ये वो दिव्य स्थान है जहां हम इन प्रयोगों में उतर रहे हैं। उस परमात्मा की उस केंद्र में, उस शांति में, महान प्रकांड ऊर्जा में उतर रहे हैं। तो भगवान करे कि हम उस शांति को जरूर उपलब्ध हों। इसका कोई भी कारण नहीं है कि तुम जो खोजोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। बस हम बाहर खोज रहे हैं, इसलिए शायद है हम शांति को उपलब्ध नहीं हो सके। अगर हम थोड़ा भीतर अगर खोजते तो इसका कोई भी कारण नहीं था कि हम शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। शायद हमारी दिशा गलत हो गई है, इसलिए हम भटक रहे हैं, इसलिए हम चिंतित हैं, परेशान हैं, पीड़ा में हैं। तो मैं आप सभी को निमंत्रण दे रहा हूं, साधना में उतरने के लिए जो भी युवक युवतियां इच्छुक हैं वो मुझसे साधना के संबंध में या ध्यान के संबंध में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी रुकावट के मन में हो तो निश्चित ही मुझे पूछ सकते हैं, मुझे लिखकर भेज सकते हैं। और भैरव धाम सरकार में आप सभी का बहुत स्वागत है, आप यहाँ जरूर आ सकते हैं। तो हम एक मनुष्य की चेतना को ऊंचे आयाम तक लेकर जा सकते हैं। इस तनाव भरे जीवन में, इस पीड़ा भरे जीवन में हम शांति को उपलब्ध कर सकते हैं। आज का ध्यान पूरा हुआ। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। और आखिरी चीज मैं आप सभी को बता दूं कि आपका दुख, आपकी परेशानी, आपकी पीड़ा आप
भैरव धाम सरकार पधारिए। भैरव धाम सरकार वो दिव्यता का धाम है। बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर भगवान भैरव विराजमान है। तो आप निश्चित ही यहाँ आ सकते हैं, अपनी समस्याएं, अपनी परेशानी भगवान भैरव के चरणों में रखें। जरूर आप पर कृपा करेंगे। अगर हम श्रद्धा से उनके सामने नतमस्तक होंगे तो जरूर ही हम पर कृपा बरसेगी और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।